तो अभी हम आ रखे हैं चोपता बाज़ार, जो कि मेन बाज़ार है यहाँ का। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं क्यों खरीदारी वगैरह करने। और जैसे कि अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है और कल है करवा चौथ, जो महिलाएं बहुत धूमधाम से मनाती हैं, बहुत साज सवार करती हैं, श्रृंगार करती हैं अपना। तो आज हम यहाँ पे दुकानों से, दुकानदारों से, महिलाओं से ये पूछेंगे कि उनकी करवा चौथ की तैयारी कैसी चल रही है और बाज़ार का माहौल कैसा है और कैसी उनका साजो सामान जो भी है उनका सब कुछ कैसा चल रहा है। तो उनसे बातचीत करते हैं और चलिए जानते हैं कि कैसा उनका करवा चौथ का एक्सपीरियंस भी रहता है हर साल, या फिर कोई नई नवेली दुल्हन बनी है या उनका पहला करवा चौथ है। तो उनसे भी बातचीत करते हैं, तो चलिए। तो अभी हम अपनी पहली दुकान में आए हैं चोपता के, और इनसे पूछते हैं कि करवा चौथ की कैसी खरीदारी चल रही है। और नमस्ते, आपका नमस्ते। आपका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह नेगी। और आपकी ये जो दुकान है कब से है चोपता में? तकरीबन 4-5 साल से। अच्छा। तो अभी जैसे कल करवा चौथ है, तो क्या क्या सामान आप बेच रहे हैं, क्या क्या, कितनी खरीदारी चल रही है, कितना चहल पहल है? चहल पहल ठीक है। वैसे आजकल जो है ठीक ही है, मतलब चूड़ी बिंदी माला सब बिक जाती है। और आप क्या क्या सामान रखते हैं यहाँ पे? लगभग कॉस्मेटिक का सारा ही सामान है। मतलब आपको क्या लगता है कि महिलाएं ज़्यादा हैं कि लड़कियां ज़्यादा हैं, मतलब क्या? महिलाएं। महिलाएं ना। हम्म। और मतलब ऐसा भी होता होगा कि कभी कभार कुछ भी सामान नहीं बिका है, नहीं, कभी ऐसा तो ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं। नहीं होता हर मतलब। चीज़ बिक जाता है। अभी कितने दिनों से चहल पहल चल रही है? वो 3-4 दिन से। जो और किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है? वही जो रेगुलर बिकता रहता है। तो अभी बगल में हमें एक दुकान और मिली है जो करवा चौथ से रिलेटेड सामान बेच रहे हैं, तो चलो उनसे भी बात करके देखते हैं। तो भैया प्रणाम, आपका नाम क्या है? सुशील पाल। और आप यहाँ पे जो आपकी दुकान है चोपता में, कब से है ये? ये सन 2007 से है। 7 से। और ये जो आप करवा चौथ का सामान बेच रहे हैं, जैसे कल ही करवा चौथ है तो बहुत चहल पहल रहती होगी अच्छी है, दुकान में। मतलब भीड़ है, काफ़ी है। तो महिलाएं ज़्यादातर क्या लेती हैं? ये लेती है चूड़ी और करवे, सिंदूर, नेल पेंट, बिंदी, और ये मतलब अपने मेकअप का सामान ज़्यादा यूज करती हैं। तो मतलब ये त्योहार ही इसलिए होता है कि वो अपने आप को अब इस सज सजा। धवज के मतलब अच्छा वो करें। पर इनके मैंने सुना कि इनकी कुछ मान्यता भी होती है सजने संवरने की, ऐसे करके कुछ कि ये लेना ही पड़ता है हाँ, चूड़ी ये अपना वगैरह। का जब व्रत रख रहे हैं तो पूरा सामान नया ही यूज करना पड़ता है। हम्म। इसीलिए ये भी अपना साल भर में एक दिन लगा व्रत रखते हैं, तो चलो एक दिन हमारी अपनी खुल के शॉपिंग कर ले, मतलब करवा सकते हैं हम लगा हस्बैंड के लिए, अपनी लंबी उम्र के लिए। ये थाली जो 200 की भी देते हैं, 250 की है। कढ़ाई जो हमारे 50 रुपये का भी है, 40 का भी है, 80, 100, अलग अलग रेट के हैं। चूड़ा जैसे 150 रुपये का भी है, 100 का, 200, 250, 300, 500-700 रुपये तक के चूड़े रहते हैं। सबसे महंगा बस यही अपना वो करती है, मतलब थाली जो 250 रुपये देते हैं यही रहता है, या चूड़ा रहता है हाथ में पहनने के लिए। बहुत सा कांच की चूड़ी वो करता है, बहुत सा अपना जो यही पहनेगा, चूड़ा ही पहनता है। तो भैया आपका नाम? विपिन सिंह नेगी। और ये जो आपकी दुकान है कब से है चोपता पे? लगभग 1 साल हो गया। अच्छा, तो मतलब आपने नई नई दुकान हाँ, खोली नई है। दुकान है। और आप मतलब ये करवा चौथ का जो है वो कितनी वो है चहल पहल यहाँ पे? अभी तो फिलहाल उतनी नहीं है। मैंने कल भी उतना नहीं था, आज हो सकती है। अभी तो सुबह का टाइम है, लेकिन शाम को ऐसे हो जाती है। तो मतलब उसी दिन भी लोग खरीदते हैं ना, सामान? उसी दिन तो बहुत कम जाता है, लेकिन आ जाएगा शाम तक। मैंने लगभग 6-7 बजे तक वैसे समथिंग उतना रहता टाइम। तो सबसे ज़्यादा क्या खरीदते हैं और सबसे महिलाएं? ज़्यादा हो गए, देखिए बाहर रखे हैं, हो गए क्या बोलते हैं, प्लेटें हो गए, अलग अलग प्लेटें हैं, करवा हो गई, और जो जाते हैं दिए दुए और खील बतासे। उसमें वैसे तो बहुत सारे सामान है, लेकिन मीन मीन जो है उसमें और मतलब जो श्रृंगार वगैरह का रहता है वो सब क्या रहता श्रृंगार भी है? निकलता। हाँ,
और जैसे आपने बाज़ार का माहौल देखा होगा, तो बाज़ार का करवा चौथ के दिन या त्योहार, किसी भी त्योहार के दिन माहौल क्या रहता है? अभी तो आजकल वैसे है कि आजकल अभी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जो है गांव गांव में रोड चली गई, उस कारण हर जगह दुकानें खुल गई, तो अभी थोड़ा कम हो गया, थोड़ा मैंने जो पहले था ना, थोड़ा उससे कम हो गया थोड़ा अभी। वैसे चहल पहल थी पहले। हाँ, वो पहले प्लस रहती थी, अभी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हर जगह रोड चली गई, तो गांव गांव में दुकानें खुल गई उससे। फिर भी कोई ऐसे ग्राहक होंगे जो बहुत दूर से आते होंगे हाँ, वो यहाँ तो पे। है, कोई तो परमानेंट रहता है, वो दूर दूर से आते हैं वैसे। ये हमारे शॉप में आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी। चोपता मार्केट में, हमारे शॉप मेन मार्केट में है, और मैं जो आपका चैनल है वो देखता रहता हूँ, रेडियो केदार से। मैंने वहीं से बिलोंग करता हूँ, लोकली चैनल आपको। तो आइए हमारे शॉप पे और सेवा का मौका दीजिए एक बार। का जो फेस्टिवल रहता है उसके लिए आप लोगों को या जो देख रहे हैं इसको, वो उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, जो लेडीज़ लोग हैं वो तो सही तरीके से मनाते हैं, लेकिन जो पुरुष लोग हैं, बहुत से लोग हैं शराब पी के जाते हैं अगर, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, भाई बंद जो है हमारे, कि शराब पी के न जाएं। और उसका मैंने एक करवा चौथ तो एक वो फेस्टिवल टाइप बना दिया, लेकिन जो पुरुष लोग हैं उनको भी अपने दायरे में रहना चाहिए, कि शराब थोड़ा कम, वो मैंने कि हो चाहिए बहुत चीज़ें, लेकिन उसने नहीं करना चाहिए, शराब पी के उसने नहीं जाना चाहिए। तो आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि जो कपल्स होते हैं उनमें दोनों तरफ से बरा वो होना चाहिए, अगर लेडीज़ फास्ट रख रही है तो लड़कों को भी रखना चाहिए? हाँ, वो तो होना चाहिए। देखो, एक करता है तो दूसरे को माने लगभग सेम वो करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए एक लेडीज़ फास्ट उपवास रख रही है, तो जो जेंट्स लोग हैं उन्हें भी रखना चाहिए। तो अभी चोपता में हमें एक क्यूड़ी गांव की एक महिला मिली है जो 7-8 साल से करवा चौथ मना रही हैं, तो उनसे पूछते हैं कि यहाँ गढ़वाल के करवा चौथ कितने अलग रहते हैं। तो आपका नाम क्या है रश्मि। और आप कितने साल से करवा चौथ मना रही हैं? हो गए 7-8 साल। और आप यहीं की हैं? हाँ, हम यहीं के हैं, हमारा मार्केट यहाँ चोपता में है और हम रहते क्यूड़ी गांव में है। और मतलब जैसे गढ़वाल का करवा चौथ में कुछ ऐसा अलग होता है? अलग होता है, जैसे कि हम गढ़वाले हैं तो हम पूरी पकौड़ी खीर ऐसे बनाते हैं और मतलब ऐसे ही करते हैं। और जो रहता है आपका खरीदारी वगैरह का सामान क्या क्या रहता है? जैसे हम छन्नी हो गई, ये करवा हो गया, धूप अगरबत्ती जो भी है ना, घर में हम फूलों से सजाते हैं, माला ऐसे में जैसे खूब सजावट करते हैं। तो मतलब आप जो गांव में रहती हैं तो गांव की सारी महिलाएं इकट्ठा होके करती हैं कि अलग अलग हाँ, अपने घर में? कभी हम इकट्ठा होते हैं, जैसे कि वो नहीं करते हैं, कहानी पढ़ते हैं, साथ में करते हैं, जैसा अच्छा लगता है। बहुत सारे मतलब अच्छे से मनाते हैं हम गांव में। तो जैसे कल करवा चौथ है तो कितने दिन पहले से आपकी खरीदारी शुरू हो जाती है? मैं तो आज ही आई हूँ। नहीं, फिर भी आस पड़ोस में आप देखते हो हाँ, मतलब बहुत खुशी होती है, मतलब ऐसा रहता है कि खुशी जैसी होती है, जोश जैसा आता है कि हमारा करवा चौथ है, साल में एक बार आता है त्योहार, तो अच्छा ही लगता है और बहुत मज़ा आता है। तो मतलब ऐसा कुछ आप हर साल अलग करती हैं जो मतलब आपको रहता होगा कि अरे हर साल थोड़ा कुछ अलग करना है करवा चौथ पे? हाँ, ऐसा भी तो रहता है, पर करती हूँ अब तो। जब दोस्त होते हैं तो अच्छे से होता है, जब कोई नहीं होता तो अकेले में ही मनाती हूँ। मतलब वैसे आप व्रत वगैरह जब खोलती हैं तो वो अपने घर में ही करती हाँ, हैं? घर ही में करती हूँ, अपने घर में करती हूँ और बस। पाठ वगैरह अलग एक साथ करते हैं? हाँ, पाठ तो साथ में करते हैं हम, जैसे कि मतलब रात में जब चाँद निकलता है, जैसे व्रत को तोड़ते हैं तो अकेले ही में करती हूँ। और खाने में मतलब जो जैसे खीर होता खूर है। बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ, जैसे पूरी होगी, पकौड़ी हो गई, ऐसे बनाती हूँ। बस ऐसे मीठा मूठा जैसा सेब, अब ये केला कूला ले जाती हूँ, ऐसे करती हूँ। अब गांव में वो देते हैं हम प्रसाद। और पूजा की सामग्री क्या क्या रहती है? पूजा की जैसे कि ये फल हो गए, जैसे खील बतासे पीठा, ये और खीर बनाती हूँ शाम को, और ये मतलब पूरी पकौड़ी बनाती हूँ। और जैसे कि आप पहली बार नहीं कर रही हैं, आपके 7-8 साल हो गए, तो पहली बार जब आपने ये फास्ट रखा था तो मतलब कितनी मुश्किलें हुई थी? मतलब मुश्किल तो बहुत हुई है, क्योंकि जब रखते हैं ना तो वो लोग बोलते हैं ना भगवान नहीं है, भगवान क्यों नहीं है? सच में भगवान है, क्योंकि जब व्रत रखते हैं ना तो जैसे कि रात होती है ना, जैसे 4 बजे के बाद मतलब मुंह में बहुत ज़्यादा थूक आने लगता है, मतलब ऐसा होता है कि इसको तो घूट भी नहीं सकते, मतलब पानी तो पीना ही नहीं है, थूक तो बाहर निकलता ही है, निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलता है थूक बाहर ना।
पर मैं तो थूकती हूँ, पर मतलब भगवान आजमाते हैं कि इनकी वो है कि नहीं है, पर मेरा अब नहीं होता है। बस जिस दिन मैंने फर्स्ट बार लिया है उस दिन बहुत हुआ ऐसा, पर अब नहीं होता है। तो जो पहली बार औरतें ये रख रही होंगी तो उनके लिए आपके क्या मैसेज है? मतलब पहली बार, जो पहली बार रख रही होंगी, मतलब उनके लिए तो क्या है, मतलब वो भी ऐसे ही करेंगे उनका भी ऐसे ही होगा जैसे मैं तो ऐसे सोचती हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे दूसरा भी करेगा तो बहुत अच्छा है। तो अभी हम एक और महिला से बातचीत करेंगे कि उनका करवा चौथ कैसा रहता है। तो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुषमा। और आपको कितने साल हो गए करवा चौथ मनाते हुए? मतलब 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। और आप कहाँ से हो? हम यहाँ चोपता। तो तो आपके में जो गांव है, गांव की महिलाएं सारी एक साथ व्रत तोड़ती हैं या सब अपने अलग? हाँ, अगल बगल जो भी हम तीनों लेडीज हैं, हम तो साथ में रहते हैं। अलग अलग जो जो घर में अलग अलग रहते हैं। और जैसे पाठ वगैरह भी होता है तो उसका क्या रहता है? पाठ कोई 10 8 9 10 साल की कन्या पाठ बोलती है तो हम कथा सुनते हैं। हाँ, कीर्तन कुर्तन करते हैं। तो वो शाम को होता है? हाँ, शाम को 4 बजे के बाद। तो तब तक आपकी सारी तैयारी वगैरह हो जाती है। हाँ, और व्रत का क्या रहता है, मतलब क्या क्या रहता है खाने पीने में? ये पूरी, हलवा, छोले वगैरह। और आपको मतलब जब आपने पहली बार व्रत लिया था तो क्या क्या दिक्कतें आई थी आपको? दिक्कत तो प्यास लगी थोड़ा थोड़ा, प्यास के कारण पे ज़्यादा नहीं, भूख लगी बस। अब तो आदत सी भी पड़ गई। अच्छा। और जो आप ये जो भी नई ऐसी जो पहली बार व्रत रख रही हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे, उन औरतों को? बस क्या बोलना, अच्छी से रखो बहनों यही। चलो ठीक है, थैंक यू। तो सबसे पहले तो नमस्ते आपको। जी, आपका नाम? आपके लिए मेरा नाम रणवीर सिंह नेगी है। और ये आपकी दुकान कब से है चोपता में? ये 24-25 साल हो गए। तो मतलब जैसे अभी त्योहार का सीज़न चल रहा है, अभी दिवाली भी आने वाली है और करवा चौथ है कल, तो मिठाइयों की क्या डिमांड रहती है? ठीक ही रहते हैं, मिठाइयाँ त्योहारों पे ही बिकती हैं और अन्य समय पे तो कम ही बिकती हैं, जैसे शादी ब्याह और त्योहारों पे ही बिकती है मिठाइयाँ तो। तो मतलब क्या डिमांड ज़्यादा रहती है मिठाइयों में, जैसे करवा चौथ के सिलसिले में अगर आप बताना चाहें तो? करवा चौथ में जैसे बेसन के लड्डू हैं, पेठा है, गुलाब जामुन है, बर्फी वगैरह, ये चीज़ ज़्यादा। तो ये और महिलाएं कब खरीदती हैं? महिलाएं ही खरीदती हैं कि पुरुष लोग भी आते पुरुष हैं? भी ले जाते हैं, महिलाएं भी ले जाती हैं, जैसे जिसको टाइम है। तो ये थी हमारी थोड़ी सी बातचीत अंकल से। और अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकालने के लिए हमारे लिए। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रसगुल्ले हैं, यहाँ पे बर्फ़ी है, तो बहुत वैरायटी है अंकल के पास मिठाइयों की। और अभी और लगनी होंगी ना? लगी रही ताजी मिठाई। तो अभी जितना भी सामान लगता था, कपड़े, गहने वगैरह और चूड़ा वगैरह, जितना भी करवा चौथ का सामान रहता है वो सब तो हो गया। जैसे श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ वगैरह जो रहती हैं वो सब हो गया है। तो अभी बचा है हमारे पास ज्वेलर्स की क्या क्या गहने वो पहनती हैं। तो एक बार उनसे भी पूछते हैं कि उनकी दुकानों में कितना चहल पहल रहता है। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रंजन शाह है। और आपकी यहाँ दुकान जो है गहनों वगैरह की, कब से है ये तो बहुत पैतृक है, हमारी तीसरी पीढ़ी है, 60 साल पुरानी दुकान है। जी, तो करवा चौथ जो हर साल आता है और महिलाओं के लिए खासकर, तो क्या क्या खरीदती हैं महिलाएं ज़्यादातर? ये करवा चौथ में तो अधिकांश वैसे बिच्छू की खरीदारी ज़्यादा होती है, लेकिन गोल्ड की भी होती है। इसमें नेकलेस हो गया, झुमके हो गए, बाली हो गई, इसमें लोग गिफ्ट देते हैं करवा चौथ पे स्पेशल। हर कोई इसको बहुत अच्छा माना जाता है, पवित्र मानते हैं इसको करवा चौथ को, और ये बहुत शुभ माना जाता है। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा इसका प्रचलन हो गया। गढ़वाल में भी, प्लेन्स में तो पहले से था ही, लेकिन गढ़वाल में ज़्यादा हो गया ये। तो गढ़वाली में ऐसा कोई जेवर होता है जो अलग ही होता है सबसे? जी हाँ, होता है। गुलबंद होती है, पौंची होती है। मैं दिखाऊंगा आपको, गुलबंद दिखा दो वहाँ से। ये होती है गुलबंद, ये देखिए, ये 9 टिकरी वाली होती है। ये ज़्यादा लोग पहनते हैं, पहाड़ी फैशन है। जैसे कि पौंची होती है, ये टिहरी नथ हो गई आपकी, ये भी ज़्यादा प्रचलन है। ये वाली, ये भी काफ़ी चलता है। ये नथ ऐसा है कि करवा चौथ के विशेष लोग पहनते हैं इसको, और इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है पहाड़ों में। गुलबंद की भी मान्यता है। जेवर तो वैसे पहाड़ों की सबसे बड़ी सांस्कृतिक है, तो
यही है यहाँ के जो है कि पहले से ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं करवा चौथ। अब बिच्छू सबसे बढ़िया माना जाता है, शुभ होता है वो। करवा चौथ पे नया बिच्छू पहनना शुभ होता है। तो उसकी क्या मान्यता रहती है? उसकी मान्यता ये होती है, जो बिच्छू अगर लेते हैं उसमें ये होता है कि अपने पति के लिए मनोकामना करते हैं कि उनकी आयु बढ़े। करवा चौथ पे व्रत लोग रखते हैं एक दूसरे के लिए। तो बिच्छू का जो होता है मतलब कि वो पैरों का सजावट होता है, पायल बिच्छू जो होती है, तो इसलिए उसकी मान्यता ज़्यादा होती है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये जो त्यौहार है ये महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहता है। वो बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करती हैं, पूजा का सामान लेती हैं और अपने लिए बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करती हैं। साड़ी हो गया, चूड़ी बिंदी ये सब हो गया, साजो सामान का त्यौहार सामान हो गया और गहने वगैरह हो गए। बहुत ज़्यादा वो इस त्यौहार को मानती हैं। और जैसे हम देख सकते हैं कि इस बाज़ार की रौनक भी बहुत अच्छी खासी है, धूमधाम हो रखा है बहुत। हर जगह औरतों ने आना जाना लगा रखा है, ख़रीदारी चल रही है बहुत ज़ोरों शोरों से, क्योंकि कल ही ये करवा चौथ का जो त्यौहार है वो कल ही है। तो बहुत ही रौनक है इस दुकान में, चोपता में यहाँ पर। और बहुत हमने देखा कि बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग ख़रीदने भी आते हैं। दूर दूर के गांव की महिलाएं या फिर पुरुष लोग अपनी महिलाओं के साथ आते हैं यहाँ पे सामान ख़रीदने, उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिलाने। तो ये था हमारा चोपता का एक्सपीरियंस। बाकी आप बताइएगा कि आपका करवा चौथ कैसा जाता है और आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए रेडियो के तार के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे पलक। धन्यवाद।